सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय परिच्छेद 357 लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। इसके अंतर्गत गरुण पुराण के पंचदश अध्याय 15वें अध्याय में धर्मात्मा जन का दिव्य लोकों का सुख भोग कर उत्पन्न होना उत्तम कुल में शरीर के व्यावहारिक तथा पारमार्थिक दो रूपों का वर्णन, अजपा जाप की विधि, भगवान प्राप्ति के साधनों में भक्ति योग की प्रधानता का वर्णन पंचदश अध्याय में किया गया है। आइए सर्वप्रथम माता भगवती को शंखध्वनि द्वारा नमन करते हैं। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। गरुणोवाच धर्मात्मा स्वर्ग गतिम भुक्त्वा जायते विमले कुले अतस तस्य समुत्पत्तिम जननी जठरे वद। यथा विचारम कुरुते देहे अस्मिन् सुकृति जना तथा हम श्रोतुमिच्छामि वद में करुणा निधे। गरुण जी ने कहा, प्रभु, धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के भोगों को भोग कर पुनः निर्मल कुल में उत्पन्न होता है। इसलिए माता के गर्भ में उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस विषय में बताइए। हे करुणानिधे पुण्यात्मा पुरुष, इस देह के विषय में जिस प्रकार विचार करता है वह मैं सुनना चाहता हूं, मुझे बताइए प्रभु। श्री भगवान उवाच साधु पृष्ठम त्वया तार्क्ष्य परम गोप्यम वदामि ते यस्य विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रजायते। श्री भगवान ने कहा, हे गरुण जी, आपने ठीक पूछा है। मैं तुम्हें परम गोपनीय बात बताता हूं जिसे जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। वक्ष्यामि चा शरीरस्य स्वरूपम परमार्थिकाम ब्रह्मांड गुण संपन्नम योगिनाम धारणस्पदम षट्चक्र चिंतनम यस्मिन् यथा कुर्वन्ति योगिनः ब्रह्मरंध्रे चिदानंद रूप ध्यानम तथा शृणु। पहले मैं तुम्हें शरीर के परमार्थिक स्वरूप के विषय में बता रहा हूं, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के द्वारा धारण करने योग्य है। इस परमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योगी लोग षट्चक्र का चिंतन करते हैं और ब्रह्मरंध्र में सदा सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का जिस प्रकार ध्यान करते हैं, वह सब मुझसे सुनो। शुचीनाम श्रीमताम गेहे जायते सुकृति यथा तथा विधानम नियमम
तत्पित्रोः कथयामि ते। ऋतुकाले तु नारीणां त्यजेद दिन चतुष्टयां तावन् लोकयेद वक्त्रं पापम वपुषि संभवेत। पुण्य आत्मा जीव पवित्र आचरण करने वाले लक्ष्मी संपन्न गृहस्थों के घर में जैसे उत्पन्न होता है और उसके पिता और माता के विधान तथा नियम जिस प्रकार के होते हैं उनके विषय में मैं तुमसे कह रहा हूं। स्त्रियों के ऋतुकाल में 4 दिन तक उनका त्याग कर देना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। उतने समय तक उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय उनके शरीर में पाप का निवास रहता है। इसके विषय में कहा गया है कि सुश्रुत संहिता में कहा गया है कि विश्वरूप के वध से इंद्र को लगी हुई ब्रह्म हत्या का एक अंश स्त्रियों को दिए जाने की कथा तैत्तिरीय संहिता, रामायण, शांति पर्व, बृहत्पराशर स्मृति तथा अनेक पुराणों में है। तैत्तिरीय संहिता में रजस्वला के साथ वार्तालाप, शयन तथा उसके हाथ का अन्न भक्षण वर्जित किया गया है। सुश्रुत संहिता के अनुसार रजस्वला गमन से नेत्र ज्योति, आयु और तेज नष्ट होते हैं। मन स्मृति में 4 अध्याय के 41वें श्लोक में के अनुसार रजस्वला के साथ गमन से प्रज्ञा, तेज, बल, चक्षु और आयु क्षीण होते हैं। सुश्रुत संहिता शरीर स्थानम अध्याय 2 के 33 के अनुसार रजस्वला स्त्री में प्रथम और द्वितीय दिन गर्भाधान होने पर उत्पन्न संतान प्रसव काल में और प्रसूति गृह में ही मर जाती है और तीसरे दिन गर्भाधान के फलस्वरूप उत्पन्न पुत्र अंगहीन और अल्पायु होता है। लिंग पुराण के अनुसार ऋतुमती स्त्री में चौथे दिन गर्भाधान से उत्पन्न पुत्र अल्पायु, विद्याहीन, व्रतभ्रष्ट, पतित, परिस्त्रीगामी और दरिद्र होता है। गरुण जी आगे मैं आपको सुना रहा हूं, सुनिए। स्नात्वा सचैलम सा नारी चतुर्थे अहनि शुद्धयति सप्ताहात् पितृदेवानां भवेद योग्याव्रतार्चने सप्ताह मध्ये यो गर्भा सा भमेन मिलिनाशयः प्रायसा संभवन्ते यत्र पुत्रास त्वष्टाः मध्यतः युगमासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियो अयुगमासु रात्रिषु पूर्व सप्त कमुत्सृज्ये तस्माद् उदगमासु संविशेत् षोडशर्तु निशाः स्त्रीणां सामान्या समुदाहृताः यावै चतुर्दशी रात्रिर्गर्भ तिष्ठति तत्र वै गुणभाग्य निधि पुत्रस्तदा जायते धार्मिकाः सा निशा प्राकृतैर्जीवैर्न लभ्येत कदाचन। चौथे दिन वस्त्रों सहित स्नान करने के अनंतर वह नारी शुद्ध होती है।
तथा 1 सप्ताह के बाद पितरों एवं देवताओं के पूजन अर्चन तथा व्रत करने योग्य होती है। 1 सप्ताह के मध्य में जो गर्भ धारण होता है उससे मलिन मनोवृत्ति वाली संतान का जन्म होता है। मनोमलिन मनोवृत्ति की संतान का जन्म होता है। प्रायः ऋतुकाल के 8वें दिन गर्भाधान से पुत्र की उत्पत्ति होती है। ऋतुकाल के अनंतर युग्म रात्रियों में गर्भाधान होने से पुत्र, आयुग्म विषम रात्रियों में गर्भाधान से कन्या की उत्पत्ति होती है। इसलिए पूर्व की 7 रात्रियों को छोड़कर युग्म रात्रियों में ही समागम करना चाहिए। स्त्रियों के रजो दर्शन से सामान्यतः 16 रात्रियों तक ऋतुकाल बताया गया है। 14वीं रात्रि को गर्भाधान होने पर गुणवान, भाग्यवान और धार्मिक पुत्र की उत्पत्ति होती है। प्राकृत जीवों, सामान्य मनुष्यों को गर्भाधान के निमित्त उस रात्रि में गर्भाधान का अवसर प्राप्त नहीं होता है। तो देवियों सज्जनों, अध्याय 15 के श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 12 तक आपने सुना। शेष भाग आगे के परिच्छेद में। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। बोलो गरुड़ पुराण महाराज की जय।